पहले पर्दे पर आने का सपना तो कोई भी देखता है, लेकिन वहां तक पहुंचना हर किसी के लिए संभव नहीं होता। बात जब छोटे से शहर की हो तो सपने को पूरा करना और भी मुश्किल हो जाता है। लेकिन अगर जिले के सुसनेर की एक बेटी ने न सिर्फ सपने को पूरा करने की ठानी, बल्कि पर्दे पर पहुंचकर अभिनय के दम पर सफलता भी प्राप्त कर रही है। हम बात कर रहे हैं आगर जिले के सुसनेर निवासी स्नेहा भावसार की, जो कि सामाजिक कार्यकर्ता विष्णु भावसार की बेटी हैं। स्नेहा का बचपन से सपना था इंडस्ट्री में जाने का। छोटे से शहर से निकलकर अपनी बेटी को इंडस्ट्री तक पहुंचाने के लिए भावसार ने जो प्रयास किए, उन्हें हर प्रयास में सफलता मिली और सबसे पहले स्नेहा को एक बैंक के 6 विज्ञापनों में काम करने का मौका मिला। इसके बाद स्नेहा ने पीछे मुड़कर नहीं देखा और स्नेहा को लगातार ऑफर मिलना शुरू हो गए। इसके बाद सोनी टीवी पर प्रसारित नाटक मेरे साईं में नुसरत का किरदार निभाया। बाद में स्टार प्लस पर प्रसारित होने वाले यह रिश्ता क्या कहलाता है में नायरा की सहेली निशा का किरदार निभाने का मौका मिला। सुसनेर पहुंची स्नेहा भावसार ने दबंग न्यूज के संवाददाता संजय पाटीदार से चर्चा में बताया कि वह अब बड़े पर्दे पर भी नजर आएंगी। साथ मौजूद है इस वक्त सुसनेर से स्नेहा भावसार। किस तरह इन्होंने अपनी जो प्रतिभाएं उनको आगे तक पहुंचाया, हम उनसे बातचीत करने की कोशिश करते हैं। किस तरह से आपने जो है अपने संघर्ष की कहानी बताई? सबसे पहले तो नमस्ते, मैं हूँ स्नेहा भावसार। और जैसा कि अभी तक मैंने बताया कि मेरा तो बचपन से ही शौक था कि मैं एक्टिंग में कदम रखूं। सो बचपन से ही मैं काफ़ी स्कूल में मैंने बहुत सारे एक्ट प्ले किए, डांस किया। एंड अभी भी कुछ स्कूल टीचर्स अगर मेरे घर आते तो वो देखते हैं ये हमारे स्कूल की ट्रॉफी स्नेहा ने जीती थी। सो मैंने कई सारे गिफ्ट्स जीते हैं स्कूल से अपने एक्टिंग के दम पे और अपने डांसिंग के दम पे। सो वैसे डांस में मुझे ज़्यादा मिले हैं, लेकिन फिर ऐसे ही मेरा वो चलता रहा। स्कूलिंग फिर मेरी ख़त्म हुई। अब आ गया 12th मैंने पास कर ली, तो अब एक नया पड़ाव चालू हो जाता है हम स्टूडेंट्स का। सो हमें ये डिसाइड करना रहता है कि अब 12th के बाद हमें क्या करना रहता है। मतलब आपका सपना शुरू से ही जो है एक एक्टर बनने का था? हाँ जी, मेरा बचपन से एक एक्टर बनने का था, लेकिन कभी भी ये बात घर वालों के सामने आई नहीं थी। क्या कारण? तब वैसे ही था कि नहीं, एक छोटे शहर से हैं और पता नहीं पापा वहाँ तक भेजेंगे या नहीं। बट कभी भी ये मूवीज देखती थी, मैं माधुरी दीक्षित को देखती थी, तो उनसे तो मैं काफ़ी प्रेरित हुई हूँ एक्टिंग को लेकर। आपको ये लगता था कि आप कभी वहाँ मुंबई जैसी माया नगरी में जाकर अपना जो है पदभार देखेंगी? लगता एक्चुअली सपने देखती थी, वो होते हैं ना कि खुली आंखों से सपने देखे जाते हैं, तो मैं खुली आंखों से सपने ज़रूर देखती थी कि काश एक दिन मैं भी टीवी पर आऊँ, मुझे भी अपने पेरेंट्स टीवी पर देखे। बट तब तक लगता था कि अभी ये सपना बहुत दूर है। कितने सीरियलों में काम किया है अभी तक आपने? मेरी शुरुआत सबसे पहले एक 6 HDFC बैंक से हुई थी। मतलब मुझे एक ही बैंक के 6 ऐड मिले थे। इसका नाम है HDFC बैंक। सो मेरा फर्स्ट डे था मुंबई में 26 नवंबर 2016 को। देन मुझे जनवरी में वो ऐड मिले 2017 के जनवरी में। तो मेरा पहला काम मुझे जनवरी से मिला। देन उसके बाद मुझे एक और रिलायंस डिजिटल का ऐड भी मिला। और ऐसे फिर मैंने शकुंतलम प्रोडक्शन से एक छोटा सा प्रोमो भी किया था। सो ऐसे छोटे छोटे काम मुझे स्टार्टिंग में मिले, तो फिर मैंने पीछे मुड़कर नहीं देखा कि नहीं पापा अब तो करना ही है। देन पापा ने मुझे कई सारी जगह ले जाए, वो उन्होंने बताया कि ये प्रोडक्शन यहाँ है। फिर मैंने ऑडिशन दिए। देन फिर मैं ऑडिशन से सिलेक्ट भी होती गई। फिर मुझे सीरियल मिला मेरे साईं, जो कि सोनी टीवी पर आता है, और आपने मुझे उसमें नुसरत के रोल में देखा होगा। अभी वर्तमान में कितने शो में काम कर रही हैं आप? अभी जस्ट रिसेंट मेरा एक सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है, जो कि स्टार प्लस पर आता है। तो अभी रिसेंट उसका ट्रैक मेरा खत्म हुआ है। देन अभी इसके बाद मैं एक मूवी में जा रही हूँ जिसका रांची में शूट है हमारी। उसका नाम है DRD, जो ड्रग्स के ऊपर बनी है। एंड मुझे तो बहुत उम्मीदें हैं उस फिल्म से। और बस अभी ऐसे ही रिसेंट अभी आगे मेरे कुछ अपकमिंग प्रोजेक्ट है। इसके अलावा एक ब्रांड है चना सत्तू, तो उसमें मुझे एज अ मॉडल उसमें लाइक पोस्टर लॉन्चिंग होगी, तो मुझे उसमें पोस्टर में मैं दिखाई जाऊंगी और उसके ऐड में मैं रहूँगी। तो एक वो ऐड है मेरे पास, और ऐसे आगे से आगे और कई हैं। आप एक छोटे से कस्बे से हैं, यहाँ के युवाओं को आप क्या प्रेरणा देना चाहती है? किस तरह से वो आगे अपनी जो है? मैं तो ये कहना चाहूँगी कि गाइस, अगर आपको भी इस फील्ड में आना है तो सबसे पहले तो मैं कहना चाहूँगी कि अभी मुझे देखकर लग रहा होगा कि यार नहीं अब तो बहुत आसान है वहाँ तक पहुँचना।
अब तो ज़्यादा दूर नहीं है मुंबई लेकिन मैं बस यही कहना चाहूँगी कि इट्स नॉट सो इजी, क्योंकि वहाँ तक जाना, अगर हमने ठान लिया कि हमें वहाँ तक जाना है तो बस उसको अपना लक्ष्य बना लो, क्योंकि उतार चढ़ाव बहुत आते हैं, मेरी लाइफ में भी बहुत आए। कभी कभी तो लगता था कि नहीं अब चले जाए, लेकिन फिर भी हिम्मत थी क्योंकि मेरे पेरेंट्स मेरे सपोर्ट में थे। सो वो पापा मम्मी की मेहनत भी रंग लाई कहीं ना कहीं देखा जाए। हाँ, बहुत रंग लाई, क्योंकि मेरे पापा ने मेरे लिए मेहनत की तो मेरी मम्मी ने भी कम मेहनत नहीं की, क्योंकि एक होते हैं ना कि अगर एक पापा मेरे थे जो दोनों तरफ संभालते थे, मुझे मुंबई में वहाँ ले जाते थे, वो मेरा वहाँ का पूरा खर्चा वो देखते थे। उसके बाद फिर यहाँ पर आके मम्मी को भी उनको संभालना रहता था। मम्मी नहीं रहती थी तब तक मम्मी खुद ही करती थी, पूरा घर वो संभालती थी। सो मेरे लिए तो मैं बहुत लकी हूँ कि मुझे ऐसे मम्मी पापा मिले जो मुझे सपोर्ट कर रहे हैं। परिवार में कितने भाई बहन हैं आप, उनको आप क्या बताना चाहिए, क्या करें अपनी लाइफ में आगे, वो किस तरह से आगे बढ़े? वैसे तो देखा जाए तो मैं तो सबसे छोटी हूँ अपने परिवार में, तो मैं क्या सजेशन दूँ सबको। लेकिन आप छोटी हो लेकिन आपने बुलंदी बहुत बड़ी जो है हासिल कर ली है इस हिसाब से। थैंक यू सो मच फॉर दिस। एक्चुअली मैं तो यही कहना चाहूँगी कि इतनी दूर बहुत मुश्किल होता है जाना, लेकिन गाइस अगर आप लोगों ने ठाना है कि नहीं हमें भी कुछ करना है तो बस उस लक्ष्य को आप बनाए रखो कि नहीं जाना है। और कुछ उतार चढ़ाव आएंगे आपकी लाइफ में, लेकिन आपको वहाँ पर टिके रहना है और वो ज़मीन वो छोड़नी नहीं है, और वहाँ पर रहकर आपको बहुत मेहनत करनी है। आपके फ्रेंड से भी आपसे पूछते होंगे कि यार वहाँ कितना आसान होता है जाना, हालांकि ये माहौल बनता है, छोटे कस्बे से आप जाती हैं तो हाँ लोग पूछते हैं क्या? हाँ, डेफिनेटली मुझसे पूछते हैं, मुझसे एक्सपीरियंसेस लेते हैं कि क्या होता है वहाँ पर, ऑडिशन कैसे दिए। सो मैं शेयर करती हूँ अपना एक्सपीरियंस की बहुत मेहनत लगती है, बट जैसे हम लोग अभी मेहनत कर रहे हैं ऐसे वहाँ पर और कई सारे, तो उस लेवल में कंपटीशन हमारा बहुत बढ़ जाता है। लेकिन अगर आप में टैलेंट है तो वो टैलेंट वहाँ पर ज़रूर परखा जाएगा और एक ना एक दिन आपको चांस ज़रूर मिलेगा। हमारे साथ स्नेहा भावसार के पिता, इनसे पूछते हैं कि आखिर अपनी बेटी को वहां तक उस मुकाम तक पहुंचाने के पीछे किस तरह का संघर्ष इन्होंने किया। सर स्वागत है आपका दबंग न्यूज़ में। स्नेहा भावसार को आप वहां तक लेकर गए, आपकी किस तरह मेहनत रही? सबसे पहले तो दबंग दुनिया के सभी दर्शकों का नमस्कार। जैसे हर पिता जब उसका बेटा या बेटी 12वीं पास करती है तो उसके बाद ही करियर के उसको चिंता होती है। तो जिसने 12वीं पास की मेरी बेटी ने, तो मैंने इससे पूछा, मैंने बेटा क्या बनना चाहते हो, MBBS, IIT या IAS या IPS क्या करना चाहते हो? तो इसने बोला कि पापा मैं जो करना चाहती हूँ वो आप मेरे को नहीं कराएंगे। मैंने कहा बेटा ऐसा क्या है जो मैं नहीं करा सकता, मेरे से जो बनेगी वो मैं पूरी कोशिश करूँगा कि मैं माधुरी दीक्षित की तरह एक सफल एक्ट्रेस बनना चाहती हूँ और वो मुंबई जाके संभव हो सकता है, और ऐसे छोटे कस्बे से निकल कर आप मुंबई मेरे को भेज नहीं सकते अकेले। तो मैंने इससे बोला, मैंने कहा हाँ बेटा ये सच है कि मैं तेरे को अकेले भेज नहीं सकता, लेकिन मैं तो साथ में चल सकता हूँ तेरे। तो मैं इसको साथ में लेके गया। 25 नवंबर 2016 को यहाँ से हम ट्रेन से गए और 26 को वहाँ पहुँचे और 27 से हमने स्ट्रगल चालू किया। तो एक ऑफिस में जाके स्ट्रगल का सफ़र कितने समय तक चला सर? स्ट्रगल का सफ़र कम से कम 1 साल मेरा पूरा चला। 1 साल में ये है कि पूरे अच्छे प्रोडक्शन में लिंक बनी, अच्छे लोग और बुरे लोग तो सभी दूर रहते हैं। तो मुंबई में अगर बुरे लोग कुछ हैं तो ज़्यादातर अच्छे लोग भी हैं। मुंबईकर भी बहुत अच्छे हैं और लड़कियों के लिए मुंबई बहुत सेफ है। वहाँ रात को अगर 2 बजे या 3 बजे लड़की अकेली कहीं जा रही है तो कोई गलत नज़र से नहीं देखता है और सम्मान बहुत है मुंबई कर। अभी तक ये स्नेहा जो भावसार छोटे पर्दे पर है, बड़े पर्दे की अपॉर्चुनिटी या मौका मिला है या फिर मिलने वाला है, ऐसा कुछ आशा? छोटे पर्दे पे तो अभी जैसे 3-4 सीरियल में इसको काम मिले ही है, ऐड मिले हैं। बड़े पर्दे पर भी एक फिल्म इसकी खेल खल्लास जो बीकानेर में शूट हुई थी, वो रिलीजिंग पे अभी 21 जुलाई को इसका पोस्टर रिलीज हो रहा है और फिल्म की भी रिलीजिंग की तैयारी है। और 2-3 फिल्में और है, कुछ फॉरेन में भी शूट होगी, कुछ अपने रांची में और इधर भी शूट होगी। बाकी इसके साथ मैंने भी स्ट्रगल किया है, तो मैंने भी साथ में एक्टिंग समझने के लिए, सुरक्षा के लिए साथ में की थी। तो 4-5 सीरियल में मैंने काम किया है, क्राइम पेट्रोल, क्राइम अलर्ट और भी अन्य सीरियल हैं। और इसके साथ ही मैं एक
1965 के भारत पाकिस्तान युद्ध पर बनने वाली जय हिंद फिल्म, जिसमें नाना पाटेकर साहब हमारी इंडियन आर्मी के मेजर बने हैं और मैं उनका सोल्जर बना हूँ। इसमें मेरी बेटी बताएंगे, मेरे को शहीद बताएंगे, और पाकिस्तान आर्मी के मेजर मनोज वाजपेयी जी और गुलशन गौर जी रहेंगे। तो फिल्म की रिलीजिंग डेट क्या है? वो 2020 में रिलीज होगी। अगले साल से उसकी शूटिंग चालू है, 2020 में उसकी रिलीज होगी। बड़ी फिल्म है, अच्छी फिल्म है, देशभक्ति की फिल्म है।